Rahul Gandhi. So let's understand what is happening, what is the status of the case right now. बैकग्राउंड क्या है केस का, पहले थोड़ा सा वो समझते हैं. मार्च 2023 में, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ऑन 5 मार्च 2023 इंग्लैंड में, लंदन में राहुल गांधी ने एक स्पीच दी थी. उस स्पीच में उन्होंने एक क्लेम किया है, अकॉर्डिंग टू द कंप्लेनेंट जो सत्यागी सावरकर हैं. उन्होंने उन पे इल्जाम लगाया है, उनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने उस स्पीच में एक किताब के बारे में बात की है जो बीडी सावरकर ने लिखी है, और उस किताब में उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने किसी मुस्लिम पर्सन को असॉल्ट किया है. राइट. तो अपनी स्पीच में राहुल गांधी ने बीडी सावरकर की जो किताब है उसको रेफर किया, और उस किताब में इस इंसिडेंट को एक रेफर किया है कि बीडी सावरकर हैज असॉल्टेड अ मुस्लिम मैन, एंड विच अकॉर्डिंग टू द स्पीच गिवन बाय राहुल गांधी was written by बीडी सावरकर ओनली. राइट. तो ये 5 मार्च 2023 की जो स्पीच है, इसके इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो पार्ट है, इसको लेकर कंप्लेन फाइल हुई है. द कंप्लेन इज फाइल्ड बाय सत्यागी सावरकर. सत्यागी सावरकर इज द ग्रैंड नेफ्यू ऑफ बीडी सावरकर, और उन्होंने डेफेमेशन का केस राहुल गांधी के अगेंस्ट फाइल किया है. केस में आगे बढ़ने से पहले आई ऑल्सो वॉन्ट टू डिस्कस द लीगल एस्पेक्ट ऑफ डेफेमेशन. हमें पता होना चाहिए कि डेफेमेशन को लीगली इसका क्या मतलब है. वैसे हमें मालूम होता है कि किसी की रेपुटेशन पे अगर कोई क्वेश्चन है, कोई उसकी किसी की रेपुटेशन लोअर करता है अपनी किसी बात से, तो वो डिफेम कर रहा है उसको. मगर लीगली इसका क्या मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. Defamation typically involves publishing or communicating a false statement that directly or indirectly harms the reputation of another person. Defamation is an offense which is committed against the reputation of a person. जैसे murder is an offense committed against body, theft is an offense which is committed against property. वैसे ही defamation is an offense which is committed against reputation. किसी की reputation खराब होती है तो हम कहते हैं कि defamation का offense हुआ है. The harm must be significant enough to lower the affected person in the estimation of others or expose them to hatred, contempt or ridicule. देखिए, defamation के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपने कोई derogatory बात किसी के लिए बोल दी है, साथ में ये भी जरूरी है कि वो जो derogatory बात आपने बोली है उससे उस इंसान की जो reputation है, उसके बारे में जो लोगों की opinion थी वो अब खराब हो गई है. तो उसकी रेपुटेशन हैम्पर हुई है, और रेपुटेशन हमेशा दूसरों की नजरों में खराब होती है. इफ अ पर्सन हिमसेल्फ फील्स बैड अबाउट इट देन दैट इज नॉट डेफेमेटरी. बट अगर वो जो स्टेटमेंट है उससे उसकी ओपिनियन लोगों की नजरों में कम हुई है तो वो डेफेमेशन होता है. क्रिमिनल डेफेमेशन इन इंडिया सेक्शन 499 आईपीसी है, क्योंकि ये मार्च का इंसिडेंट है तो आईपीसी लागू होगा इसमें. सेक्शन 499 defines defamation and provides examples of acts that constitute the defamation, the offense. तो 499 में definition दी है, बताया गया है कि defamation कैसे constitute होती है, और 500 में उसकी punishment दी है. To qualify as defamation, the statement must be published or spoken. देखिए, बहुत जरूरी है. अगर सिर्फ दो लोगों के बीच में बातचीत है और एक ने कुछ खराब बातें दूसरे के लिए बोली हैं, बट वहां कोई तीसरा इंसान नहीं है और किसी ने भी वो सुनी नहीं है बात, तो वो डेफेमेशन नहीं होगी. डेफेमेशन के लिए जरूरी है कि वो जो बात है वो पब्लिश हो, और पब्लिकेशन का मतलब ये भी नहीं है कि अखबार में छप जाए या न्यूज में आ जाए. किसी भी तीसरे इंसान को अगर वो बात का पता चला, उसने भी वो बात सुन ली है, तो वो पब्लिकेशन ही मानते हैं. तो जो हमारा जनरल अंडरस्टैंडिंग है पब्लिकेशन का कि अखबार में छपा है या न्यूज में आना शुरू हो गया है तभी वो पब्लिकेशन है, ऐसा नहीं है. इवन इफ अ थर्ड पर्सन गेट्स टू नो अबाउट इट, उसने भी सुन लिया है तो वो डेफेमेशन है, बट पब्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट. अगर किसी ने भी नहीं सुना है सॉरी, और सिर्फ दो लोगों के बीच में बात है, देन दैट इज नॉट डेफेमेशन. राइट. सेकेंड, रिलेट टू अ स्पेसिफिक पर्सन और एन आइडेंटिफिएबल ग्रुप. तो अगर आपने कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट दिया है तो किसी इंसान के टुवर्ड्स दिया हो. अंकल, एक अश्वगंधा, एक शिलाजीत, एक सफेद मूसली, एक गोक्षुरा, एक राइट. अब कोई जनरल अगर आपने स्टेटमेंट दे दिया है कि इसे लॉयर्स को लेकर या डॉक्टर्स को लेकर, तो वहां पर आप पूरे एक प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं. दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर डेफेमेशन, चाहे वो स्टेटमेंट कितना ही डेरोगेटरी क्यों ना हो. राइट. आइडेंटिफिएबल ग्रुप हो सकता है.
अगर आप कुछ 4 लोग 5 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और उन 4 और 5 लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, देन इट कैन बी अ डेफेमेशन। मगर जनरली अगर आपने एक पूरे प्रोफेशन के बारे में या कोई जनरल स्टेटमेंट दिया है, भले ही वो डेरोगेटरी स्टेटमेंट है, मगर वो डेफेमेशन नहीं माना जाएगा लीगली अंडर सेक्शन 499। थर्ड इज जो भी स्टेटमेंट आपने दिया है वो फॉल्स है एंड हार्मफुल है टू द रेपुटेशन ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप। तो फॉल्स होना बहुत जरूरी है, राइट? अगर कोई स्टेटमेंट आपने दिया है एंड इफ दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, no matter how bad it is, no matter how derogatory it is, if it is true, then it will not be covered under defamation. Defamation का एक बहुत absolute defense होता है truth। तो अगर आपने अपनी कोई बात आपने बोली है, for example अगर आपने कहा है that A has been convicted and he has served in jail for 10 years, और आपने ये बात किसी को नहीं पता थी और अब आपने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया है, तो अगर ए कभी जेल नहीं गया तो वो आप पे डेफेमेशन का सूट फाइल कर देगा। लेकिन जो सच में अगर वो कन्विक्ट हुआ है और वो जेल गया है, तो अब यहाँ पर डेफेमेशन नहीं माना जाएगा, भले ही उसकी रेपुटेशन लोअर हो रही है, बिकॉज वॉट एवर यू आर सेइंग इज ट्रूथ। सो जरूरी है कि जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और वो डेफेमेटरी है, वो पब्लिश हुआ है स्टेटमेंट और किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के टुवर्ड्स आपने बोला है। जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होंगे एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में, तब आप सेक्शन 499 में डेफेमेशन के लिए सूट फाइल कर सकते, केस फाइल कर सकते हो, राइट? सो दिस इज लीगली व्हाट डेफेमेशन इज। पब्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉल्स होना चाहिए स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट जो आपने दिया है वो सच है, तो फिर वो डेफेमेशन में कवर नहीं होगा, भले ही वो कितना ही डेरोगेटरी हो, भले ही उससे जो इंसान है उसकी रेपुटेशन हैम्पर हो रही है। अगर आप सच बोल रहे हैं, चाहे आपका कोई भी इंटेंशन हो, अगर आप सच बोल रहे हैं, भले ही आप चाहते हैं कि मैं किसी को पता नहीं है बट मैं सबको बताऊंगा कि ये जेल गया है और उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और यू हैव अ बैड इंटेंशन बिहाइंड टेलिंग एवरीवन, बट वॉट एवर यू आर टेलिंग, इफ इट इज ट्रू, देन दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर डेफेमेशन अंडर सेक्शन 499। ठीक है, सो दिस इज द लीगल प्रोविजन। और इसी प्रोविजन के अंडर उनके ऊपर, जो राहुल गांधी है, उनके ऊपर केस फाइल हुआ है पुणे में, और जो ग्रैंड नेफ्यू है वीडी सावरकर जी के, उन्होंने ये केस फाइल किया है। टाइमलाइन क्या है? मार्च 2023 में ही ये कंप्लेंट फाइल हुई थी पुणे कोर्ट में, और अभी रिसेंटली 10 जनवरी 2025 को राहुल गांधी को बेल ग्रांट हुई है, पुणे से उनको बेल ग्रांट हुई है, और जो बेल है उसमें 25,000 श्योरिटी बॉन्ड था, और जो सीनियर लीडर मोहन जोशी हैं वो उनके श्योरिटी बने हैं, राइट? तो उनको बेल ग्रांट हो गई है रिसेंटली, क्योंकि 2 दिन पहले का इंसिडेंट है, सो आई वांटेड टू शेयर विद यू। और अब अगली तारीख फरवरी 18 की है। वर्चुअल अपीयरेंस हुई है, राहुल गांधी पर्सनली अपीयर नहीं हुए हैं, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपीयर हुए थे। ये भी काफी कंट्रोवर्शियल था कि क्यों उनको अलाउ किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और जो उनके लॉयर थे, उन्होंने कोर्ट में परमानेंट एग्जेम्पशन मांगा है कि राहुल गांधी जब भी जो भी डेट आएगी उसमें वो वर्चुअली ही अपीयर होंगे, और उनको पर्सनल उनकी जो अपीयरेंस है उसको एग्जेम्प्ट किया जाए। गिविंग रीजंस, इज अ पॉलिटिकल लीडर, वो कांग्रेस के वो ऑपोजिशन लीडर हैं, और इन सब वजहों से कि वो वर्चुअल हियरिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे बट वो पर्सनली नहीं आ पाएंगे। तो ऑफ कोर्स जो प्रोसिक्यूशन था उसने ऑब्जेक्ट किया कि पहले तो वर्चुअल अपीयरेंस को ही उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि वो क्यों नहीं आए हैं, बेल का आज उनका डिसीजन था तो उनको आना चाहिए था, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, मगर कोर्ट ने ये नहीं माना। और साथ में जो प्रोसिक्यूशन ने ये भी ऑब्जेक्ट किया कि परमानेंट एग्जाम्पशन आप क्यों दे रहे हैं, परमानेंट एग्जाम्पशन यहाँ नहीं देना चाहिए, उनको अपनी हियरिंग में आना होगा, फिजिकल अपीयर होना होगा। बट वो इंजंक्शन ग्रांट हो गया, एग्जाम्पशन ग्रांट हो गया है, और राहुल गांधी डज नॉट हैव टू अपीयर फिजिकली फॉर एवरी हियरिंग। अब जो फाइनल जजमेंट आएगा इस पर्टिकुलर केस का, तब उनको आना है। सो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अब जो पूरा केस है उसको डील करेंगे। सो राइट नाउ द स्टेटस इज दैट बेल इज ग्रांटेड टू हिम, एंड जो मोहन जोशी हैं वो उनके श्योरिटी बन के आए हैं। पर्सनल अपीयरेंस से अब उनको आने की जरूरत नहीं है, वो वीसी के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो सारी हियरिंग्स अटेंड कर सकते हैं। जो प्रोसिक्यूशन है उसने सेक्शन 500 डेफेमेशन के लिए केस फाइल किया और मैक्सिमम पनिशमेंट डिमांड की है, जो 2 साल तक की है, कि पूरी 2 साल तक की उनको सजा मिलनी चाहिए। अभी जो मोदी डेफेमेशन केस भी था जिसमें उनको कन्विक्ट भी किया था सूरत कोर्ट ने, विल डिस्कस दैट ऑल्सो इन अनदर वीडियो। वहां पर उनको 2 साल की ही सजा मिली है। डेफेमेशन के केसेस जहां पर कन्विक्शन हो भी जाए, जनरली मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं मिलता है, हमेशा कुछ 6 महीने का या 4 महीने की ऐसे सजा दी जाती है, बट यहाँ पर भी प्रोसिक्यूशन ने मैक्सिमम सेंटेंस मांगा है।
डिफेंस का आर्ग्यूमेंट है कि पहली चीज जो स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेकर डेफेमेशन का क्लेम किया जा रहा है, उन्होंने बोला कि वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में किया गया था एंड इट वाज नॉट मेड टू टारगेट एनीबडी और टू हार्म एनीबडीज रेपुटेशन. एंड ऑल्सो उन्होंने बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस इन फोकस, दैट वट एवर इज डन इफ ही हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसमें दिया गया था, और जो हिस्टोरिकली जो फैक्ट्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशंस है, इट वाज नथिंग to he had no intention of lowering V.D. Savarkar's reputation, or he did not wanted to target him or anything like that. It was a general speech और उसमें उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया है और कुछ नहीं. पॉलिटिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस इम्पैक्ट रहेगा राहुल गांधी में. पहली चीज, एड्स टू ऑनगोइंग लीगल चैलेंजेस इंक्लूडिंग द मोदी सरनेम डेफेमेशन केस. ऑलरेडी अभी सूरत कोर्ट में उनको, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया कन्विक्शन पे, विल डिस्कस अबाउट इट, बट इट विल एड टू दैट सिचुएशन. फ्रीडम ऑफ स्पीच डिबेट हाईलाइट्स टेंशंस बिटवीन पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एंड लीगल बाउंड्रीज. तो एक ये भी एक काफी सामने आ रहा है कि किस हद तक आप बोल सकते हैं, कितना आपको बोलना चाहिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस एक्सटेंट तक यूज किया जा सकता है, उस पर क्या क्या लिमिटेशंस हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस कितनी हैं, और देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस एंड लीगल बाउंड्रीज. सो वो कितना ब्लर हो रही हैं एंड वेयर टू ड्रॉ द लाइन. तो ये सारे सवाल अब वापस से आने शुरू हो गए हैं. Public reactions, mixed opinion है. Of course, India is a democratic country and we all have our opinions. तो इस situation में भी काफी mixed opinions हैं लोगों की. अच्छी चीज ये है कि कोर्ट में केस है और द कोर्ट्स आर डीलिंग विद इट लीगली, और वही मैंने कोशिश भी की है. इनफैक्ट आई वांटेड टू शेयर विद यू द लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट. लीगली क्या हो रहा है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द केस एंड व्हाट हैपेंड, और क्या सेक्शन है जिसके अंदर ये सब हो रहा है. बिकॉज ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ ओपिनियंस अराउंड यू, right? But we have to develop to know the facts. We should delve into what actually is, what is the case, what is happening, rather than relying on the opinions. Once you read it, you understand the facts, and then you can of course form a sound opinion on that. और वही मेरी कोशिश है कि मैं अपने जो videos है